अल्बर्ट आइंस्टीन वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपने आविष्कारों से दुनिया को बदल दिया, जिसे लोग मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाते थे। वो कैसे बना सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, जिनकी मृत्यु के बाद दिमाग पर रिसर्च हुई। 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हुआ। आइए जानते हैं इस वैज्ञानिक के बारे में 10 बड़ी बातें। जिस समय क्रूर तानाशाह हिटलर के शासन से लोग त्राहिमाम कर रहे थे, उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन विज्ञान से दुनिया का आने वाला कल लिख रहे थे। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 4 मार्च 1879 को हुआ था। कुछ अलग सा दिखने वाले आइंस्टीन का सिर बाकी बच्चों की तुलना में बड़ा था। वे 4 साल तक एक शब्द नहीं बोले। पहली बार जब वे अपने माँ बाप के साथ डिनर पर गए, तब उनके मुंह से निकला था, दिस सूप इज टू हॉट। आइंस्टीन जर्मनी में पैदा हुए, लेकिन हिटलर के क्रूर शासन की वजह से उन्होंने वो देश छोड़ दिया। अमेरिका जाकर बस गए। हिटलर ने आइंस्टीन की रिसर्च की सभी किताबें जला दी। उन्हें भगोड़ा घोषित कर उनके सिर पर $5000 का इनाम रख दिया। आइंस्टीन की याददाश्त बहुत कमजोर थी। वे अपने घर का एड्रेस, फोन नंबर भी भूल जाते थे। उनके बारे में कई किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक बार वे कैब में बैठे और ड्राइवर से बोले, क्या आइंस्टीन के घर का एड्रेस जानते हो? ड्राइवर ने हाँ किया तो उन्होंने कहा कि मैं ही अल्बर्ट आइंस्टीन हूँ और घर का पता भूल गया हूँ, प्लीज आप मुझे मेरे घर पर पहुँचा दो। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि उनका रुझान विज्ञान की तरफ कैसे आया। दरअसल उनके पिता ने उन्हें एक बार एक कैंपस लाकर दिया। वे इस अदृश्य शक्ति से बहुत प्रभावित हुए कि ये काम कैसे कर रही है। बस यहीं से शुरुआत हुई उनकी प्रयोगशाला की। आइंस्टीन एक प्रोफेसर थे। जब बच्चे उनसे उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वे अपने दिमाग की तरफ इशारा करते थे। एक बार एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे जरूरी उपकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने फाउंटेन पेन की तरफ इशारा कर दिया। आइंस्टीन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो पूरी दुनिया के लिए वरदान साबित हुए। जहां कोई वैज्ञानिक पूरी जिंदगी में 3 से 4 आविष्कार करता है, वहीं आइंस्टीन ने साल 1905 में ही 3 से 4 आविष्कार किए थे। इसी वजह से इस साल को मिरेकल ईयर ऑफ साइंस कहा जाता है। आइंस्टीन ऑटोग्राफ के लिए $1 और स्पीच के लिए $1000 लेते थे। फिर बाद में इन रुपयों को एकत्रित कर दान कर देते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन की सबसे बड़ी खोज है E = mc², जिसका मतलब होता है कि इकाई पुंज को अगर प्रकाश गति के वर्ग के साथ गुणा कर दिया जाए तो उससे उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा का ये फॉर्मूला बेहद ही यूजफुल साबित हुआ। इसी फॉर्मूले को यूज कर कई वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया, लेकिन परमाणु बम मानव जाति के लिए विनाशकारी है, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पर काम नहीं किया। वे दूसरे वैज्ञानिकों के भी विरुद्ध थे। अल्बर्ट आइंस्टीन का 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन की यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन के बाद परिवार की इजाजत के बिना पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर थॉमस हर्वे ने उनका दिमाग निकाल लिया। हालांकि 1975 में उनके बेटे हेंस की इजाजत पर उनके दिमाग को 240 टुकड़ों में विभाजित किया गया और रिसर्च के लिए भेजा गया, जिससे पता चला कि 75 साल की उम्र में भी आइंस्टीन के दिमाग के न्यूरॉन्स एक जवान व्यक्ति की तरह थे। उनके दिमाग में एक सामान्य इंसान से ज्यादा न्यूरॉन्स थे। आइंस्टीन मोजे नहीं पहनते थे, वे न कार चलाना जानते थे, न तैरना जानते थे। वे लेफ्टी थे, संगीत के शौकीन थे, 24 घंटे में से 10 घंटे सोना पसंद करते थे। आइंस्टीन को स्कूल में सभी बच्चे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाते थे। उन्होंने टीचर से पूछा कि मैं अपनी मंदबुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ। तब टीचर ने कहा कि लगातार अभ्यास करते रहने से। कुछ वर्षों बाद ऐसा समय आया जब टीचर को कोई सवाल समझ में नहीं आता था तो टीचर आइंस्टीन की मदद लिया करते थे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।